नमस्ते दोस्तों, पावन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इस वीडियो में आप देखिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट होने पर क्या कहा और आगे क्या रणनीति होगी। हो जाऊंगी, रिएक्शन क्या रहेगा, भागूंगी थोड़े ना। गिरफ्तार करने आएगी तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, गोली मारने आएगी तो गोली खा लूंगी। मैं पिछली बार भी मैंने बोला था, सूली पे चढ़ाने आएगी सूली पे लटक जाऊंगी। करना कुछ नहीं है, भागना नहीं है मुझे। फरार और गिरफ्तार, फरार नहीं होना मतलब। हाँ, पुलिस लगातार कह रही है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रही। पुलिस झूठ बोल रही है। आज तक कोई कौन सी जांच हुई है मेरी? और ये पुलिस कह रही थी लगातार कि मैं दबिश दे रहा हूँ, मतलब हम लोग 2 टीमों का गठन बनाए हुए हैं, पुलिस जो है दबिश दे रही है। झूठ बात है भाई, मतलब एक नोटिस तो आया नहीं है दबिश देने की बात। पुलिस बार बार इस बात को कह रही है कि हमने नोटिस दिया नेहा जी को, लेकिन बट उन्होंने रिसीव नहीं किया या वो हमको। तो मैं अब सीना चीर के तो हनुमान जी की तरह नहीं दिखा सकती हूँ। मैं यही बता सकती हूँ कि नोटिस मुझे नहीं मिला है और दबिश दे रही तो यही लखनऊ में ही तो हूँ। पिछली बार भी जब आप मेरे घर आए थे इंटरव्यू करने, आप आ जा रहे हैं, अब पुलिस नहीं आ पा रही है। हद हाल है। अब आपका अगला कदम क्या होगा मैम? आपको अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगला जो मेरा स्टेप होगा वो मैं अपने वकील से परामर्श ले रही हूँ। अब उनसे राय मशवरा करने के बाद जो भी ठीक लगेगा वो किया जाएगा। एक पूर्व जज है मार्कंडे काट जी, वो लगातार आपके गानों पर साहबा की तर्ज पर गाने कविताएं लिख रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे वो भोजपुरी सीख रहे हैं आजकल जी। वो मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पे और कहते हैं नेहा मैंने बढ़िया भोजपुरी में लिखा है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि बताइए, सीजे आ ही रहे हैं जहाँ पे कोर्ट कचहरी में तो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही चलन है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जज जो है भोजपुरी सीखना चाह रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मैम, एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिली है, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और आपकी गिरफ्तारी की चर्चाएं हो रही हैं लखनऊ शहर में एक मुकदमे में। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, किस तरीके की रणनीति है? सही बात है, हाई कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिली है तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करूंगी। रही बात कि खारिज हो गई है, इस पर मेरा क्या कहना है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोर्ट का जो भी आदेश है, जो भी फैसला है, वो मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं उसका सम्मान करती हूँ जी। पुलिस लगातार आप कह रही है कि आप पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, तो ये कहाँ से बातें आई? मुझे भी न्यूज़पेपर वगैरह के ही माध्यम से पता चला है कि पुलिस जो है अब पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से दबिश दे रही है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। जगह जगह पे जा करके मुझे ढूंढ रही है और मैं फ़रार हूँ, मैं अपने घर पर नहीं हूँ। इस तरीके की बातें मीडिया में भी, अखबारों में भी छपने लगी हैं और मैं पढ़ भी पा रही हूँ। पर ये झूठ बात है। पिछली बार आप भी आए थे, मैं अपने फ्लैट पर लखनऊ के घर में ही मिली थी। और पुलिस की तरफ से हजरतगंज थाने की अगर हम बात करें तो, हालांकि और भी मुकदमे दर्ज हैं लंका थाने में भी और 400 शिकायतें भी हैं, लेकिन हजरतगंज की बात करें, अभी लखनऊ वाले केस की बात करें तो कोई भी नोटिस मुझे नहीं मिला है। मैं अपने घर पर ही रहती हूँ, यही लखनऊ में ही रहती हूँ, घूमती टहलती भी रहती हूँ, है ना। चाय कॉफ़ी भी पीने में बाहर जाती हूँ। इतने दिनों में मैं 2-3 बार हजरतगंज भी गई हूँ, है ना। कुछ ऐसे भाई का रिसेप्शन था तो कुछ शॉपिंग के लिए मैं उधर भी गई हूँ। मैं लगातार इधर उधर जा रही हूँ जैसे मेरा काम होता है। तो पुलिस की तरफ से नोटिस नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। ये झूठ बात है बिल्कुल। आपके ऊपर जो FIR हुई उसको कई बार आप सोशल मीडिया के माध्यम से कह चुकी है, पॉलिटिकलाइज, इस पर क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकली, हाँ, तो देखिए मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मैं एक लोक गायिका हूँ और मेरा काम है गरीबों की आवाज़ उठाना, बेरोज़गारों की आवाज़ उठाना। मैं गीत के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ और आज से मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। 2020 से, पिछले 5 सालों से मैं इसी विधा में अपनी बात रखती आई हूँ। पहलगाम में भी जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें भी मैंने गीत के माध्यम से भी अपनी बात रखी थी और कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से भी अपनी बात रखी थी। तो जब मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि बताइए प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसी में मेरे खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जो केस अभी चल रहा है। फिलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, देखती हूँ वहाँ क्या होता है।